ये क्लास 12th मैट्रिक्स के अंतर्गत पार्ट 11 है। इसमें हम लोग कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालेंगे उसको सीखेंगे। वो भी मेथड का नाम क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए को मैट्रिक्स का कैसे में इन्वर्स निकाला जाएगा, ये आपको हम यहाँ पे समझाएंगे। आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखें, आपको यहाँ डिटेल से आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहला पार्ट जो है यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वास्तव में होता क्या है और इसका यूज़ करते हुए हम लोग को मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स का फीलिंग क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का क्या मीनिंग है, ये सारी बातों को एक एक करके हम यहाँ आपको समझाते हैं। तो हम लोग देखते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हम लोग तीन ढंग से, देर आर 6 ऑपरेशंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ मैट्रिक्स, 3 ऑफ विच आर ड्यू टू रोस हो जाएगा एंड 3 आर कॉलम्स। यहाँ पर 3 रोस में आएगा और 3 क्या होगा, कॉलम्स में आएगा। तो हम लोग अभी रोस पर ही चर्चा करेंगे, कॉलम में लास्ट में जाके चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। पहला बात क्या है, कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। इसको हम कोई एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कि मान ले कोई मेरे पास एक मैट्रिक्स है, यहीं पर देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसमें 3 रो है। ये मेरे पास क्या है, ये रो 1 है, ठीक है। ये क्या है, रो 2 है, ठीक है। और ये क्या है, मेरे पास रो 3 है। ये 3 रो को हम आपस में किसी भी ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब, रो 1 को अगर चाहें तो रो 2 से आसानी से इंटरचेंज कैसे करेंगे, इस तरह से साइन देंगे, ठीक है। रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर सकते हैं, चाहें तो रो 2 को रो 3 से इंटरचेंज कर सकते हैं। किसी भी ऑर्डर में हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट पॉइंट यही बोलता है, कोई भी मैट्रिक्स में हम लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत रो को किसी भी ऑर्डर में एक्सचेंज कर सकते हैं, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ओके। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स में दिखाया गया है। अगर हम लोग क्या है, कोई भी रो का बात कर रहे हैं तो हम अभी कॉलम का चर्चा नहीं करेंगे। तो कोई भी रो को किसी स्केलर प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल्स में लेते हैं, यानी कि रो 1 को अगर हम चाहें तो रो 1 को क्या कर सकते हैं, कोई एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये के से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करें, 1/2 से डिवाइड करें, तो दोनों तरह का वर्क किया जा सकता है। ये आपका रो के अंतर्गत सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। और थर्ड पॉइंट में बोलता है, कोई भी दो रो को आपस में आपस में ऐड किया जा सकता है, किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके भी ऐड किया जा सकता है। जैसे कि मान ले को रो है आर आई या तो आर वन है, तो हम आर वन को क्या कर सकते हैं, आर वन में से 2 आर से मल्टीप्लाई करके आर टू को ऐड कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके आर टू को ऐड कर सकते हैं। यानी कि हम किसी भी रो को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके कोई एक पार्टिकुलर रो में ऐड कर सकते हैं। ये तीन बेसिक आपके पास ऑपरेशन है एलिमेंट्री ऑपरेशन के अंतर्गत। और इसी का यूज़ करते हुए हम लोग को एक मैट्रिक्स का क्या करेंगे, इन्वर्स निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इन्वर्स, आप इस इन्वर्स निकालने से पहले आपको एक बात को समझना है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, कब कोई एक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नेचर का होगा कि नहीं होगा। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का डिफिनेशन समझना है। और ये इफ हम स्क्वायर मैट्रिक्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये इन्वर्टिबल नेचर का, या तो इससे इन्वर्स निकालने का सबसे बड़ा बात क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ऑफ ऑर्डर एम है। एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स, अनदर यूनिक मैट्रिक्स जो एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है, बी है, ठीक है। ऑफ सेम ऑर्डर रहेगा एम, सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए, यानी ए बी का जो प्रोडक्ट होगा वो बी ए के इक्वल हो जाए। तो वो किसके इक्वल दिख रहा है, आइडेंटिटी के इक्वल दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, बी जो है वो इन्वर्स कहलाएगा, किसका कहलाएगा, ए का। और ये इन्वर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, ए इन्वर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इन दैट केस हो जाएगा ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे ए क्या है, इन्वर्टिबल नेचर का है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको एक एग्जांपल्स में देखा करके प्रयास किया गया है, खुद हम बोलेंगे ए का जो इन्वर्स है वो बी है। क्यों, क्योंकि जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है। तो ये तभी पॉसिबल हुआ है जब ए का इन्वर्स क्या होगा, बी होगा, तभी तो ये पॉसिबल हुआ आइडेंटिटी। तो हम मल्टीप्लाई करके वास्तव में देखते हैं ये इन्वर्स है कि नहीं है। अगर आइडेंटिटी आ गया तो इन्वर्स कहलाएगा। तो सबसे पहला बात है, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है, ठीक है। तो इसका इन्वर्स का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2/2 ही आना चाहिए। तो हम यहाँ बी को अगर इन्वर्स मान के चल रहे हैं तो प्रोडक्ट तो सबसे पहला आइडेंटिटी आना चाहिए और इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है।
तो हम यहाँ पे ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी का प्रोडक्ट निकालने के लिए मेरे पास क्या है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी निकालना चाह रहे हैं, ये आइडेंटिटी आएगा कि नहीं। तो ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, बड़ा आसानी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। और जो बी दिया हुआ है मेरे पास, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मेरे पास मैट्रिक्स है 2 है, ये -3 है, ये -1 है, और ये क्या है 2 है। हम इसको आसानी से मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन होने के बाद, यानी कि फर्स्ट रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 3 1 जा 3, तो यहाँ पे माइनस रह जाएगा। और यहाँ से 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो यानी कि -6 होगा। और यहाँ से 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये +6 हो गया, ओके। अब बस सेकेंड रो को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 2 जा 2 हो जाएगा, और 2 1 जा 2, यहाँ पे -2 रह गया। और 1 3 जा 3, तो ये -3 हो जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ए बी जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो बी ए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। इट मीन्स क्या है, यानी कि आपको यहाँ से बी ए का भी प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या है, देन बी इज द इनवर्स ऑफ ए, और दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं ए इनवर्स जो होगा वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, ठीक है। तो यही तो यहाँ डिमांड किया गया था, ठीक है। तो आसानी से यहाँ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का आपको जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक यूनिक मैट्रिक्स को एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है, जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल कहलाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एक अप्लीकेबल ओनली है, ठीक है। हम लोग को एक एग्जांपल से समझते हैं, जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में हम लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हुए अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नेचर का है तो उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो कोई एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं, जो कि एक एनसीईआरटी बुक का ही एग्जांपल हम उठाए हुए हैं। एग्जाम बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफर ऑपरेशंस, यहाँ स्पेशली लिखा हुआ है, देखिए अगर ऑपरेशन नहीं लिखा रहता है ये मेथड का नाम, तो हम लोग कोई दूसरे मेथड से भी उसका इन्वर्स निकाल सकते थे, बट यहाँ लिख दिया है एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करते हुए, तो इसका मतलब हम बाउंड्री में बंध चुके हैं। अब हमको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज़ करते हुए इसको निकालना है, इसका इन्वर्स। तो सबसे पहला बात है, हम यहाँ से लेके चलते हैं लेट, ठीक है। क्या लेके चलते हैं, हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करना है, एलिमेंट्री यूजिंग, यहाँ कॉलम या रो दोनों में से किसी एक को यूज़ किया जा सकता है। तो हम आपको अभी रो ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ प्रॉब्लम्स बताएंगे, फिर जाके क्या करेंगे, कॉलम से एक दो क्वेश्चंस बनाएंगे यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ मेथड का हम नाम लिख देते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो भी वर्क करेंगे हम सारा वर्क क्या करेंगे, रो पर ही करेंगे। एलिमेंट्री रो, ये मेरे पास जो होगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो है हम इसी का यूज़ करते हुए बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज़ करते हुए अगर हम बनाते हैं, तो शुरुआत क्या करना है, किस ढंग से स्कूल बनाना है, तो इसके लिए आपको आइडिया ये होना चाहिए, हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे केस में इसको सपोज कर लेते हैं, ये थोड़ा सा आपको मेहनत वाला है और दिमागी कसरत वाला प्रॉब्लम है। हम यहाँ पे सपोज करते हैं लेट ए इक्वल टू आई ए, आई फोर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर ये ए जो है 2 बाई 2 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 बाई 2 का होगा, तो हम ये सपोज कर लिए हुए, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग ए जो है मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ दिख रहा है, मैट्रिक्स ये क्या है 1 है 2 है, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 1 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 बाई 2 का लेना है। यहाँ से 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ए, हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो लेफ्ट पार्ट वाला पर वर्क करेंगे, ठीक है, राइट पार्ट वाला पर वर्क नहीं करेंगे। अब हमको ये जो मैट्रिक्स है, अगर हम ये मैट्रिक्स ए जो है उसको हम आइडेंटिटी अगर बना दें, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ये इसको इसमें जो वर्क होगा वो क्या कहला जाएगा, वर्क होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो उसका इन्वर्स कहलाएगा। तो मेरा टारगेट है ये जो मैट्रिक्स है उसको हम क्या करें, किसी भी तरह से
रो ऑपरेशन यूज़ करते हुए इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला काम तो मेरा काम है, हम ये जो एलिमेंट है उसको हम क्या करते हैं, जीरो बनाने का प्रयास करते हैं। ये जो एलिमेंट है तो जीरो कैसे ये एलिमेंट को बनाया जा सकता है, या तो ये तो वन दिख रहा है तो ये वन को हम नहीं छेड़ते हैं, लेकिन ये टू को हम जीरो बनाने का प्रयास करते हैं। एक काम करते हैं ऐसा, जो कि हम रो वन में वर्क करते हैं, कुछ क्या करते हैं, नहीं रो टू में कुछ वर्क करते हैं। रो टू में क्या वर्क करते हैं, रो टू माइनस कर देते हैं हम यहाँ पे। रो टू माइनस रो टू माइनस करते हैं इसमें, रो टू माइनस टू आर वन कर देते हैं। ठीक है, रो टू माइनस टू आर वन कर देते हैं, ताकि ये क्या होगा, ये जीरो बन जाएगा मेरा। ठीक है, हमको इसको टारगेट है जीरो बनाना किसी तरह से। ठीक है, तो रो टू में से टू से मल्टीप्लाई करके आर वन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरा कुछ इस तरह से आ जाएगा नज़र, ये तो जैसे का तैसे नज़र आ जाएगा, वन टू, ये टू से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो जीरो बन जाएगा, और ये टू से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो -5 बन जाएगा। ठीक है, ये -5 बन जा रहा है। ठीक है, अब हमको यहाँ से क्या है, ये यहाँ से -5, क्योंकि हम यहाँ से टू टू से मल्टीप्लाई किए, टू टू जब फोर, फोर वन में -1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 हो जाएगा। तो जो काम हम लोग लेफ्ट पार्ट में करेंगे सेम टू सेम कहाँ करना है, और राइट पार्ट पर भी करना है। ये वन जीरो तो रहेगा, हम टू से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो ये -2 होगा, ये टू से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो ये यहाँ पे जीरो ही रह, ये वन रह जाएगा। ठीक है, ये वन रह जाएगा। ओके, और यहाँ से मेरे किनारे क्या है, ए है। फिर से हम ये -5 को वन बनाना चाहते थे, काम करते हैं क्या है, यहाँ पे रो टू में से थोड़ा कुछ काम करते हैं। तो रो टू में एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, रो टू में से -1/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, रो टू को क्या करते हैं, -1/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ मेरा इस तरह से नज़र आ जाएगा नज़ारा इसका। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये तो जैसे कि तैसे, रो में हम लोग तो फर्स्ट रो में कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो ये वन है, ये टू है। हम इसको जीरो से को मल्टीप्लाई करेंगे -1/5 को, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जीरो ही रहेगा। और इसको हम -1/5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, -1/5 कट जाएगा, ये वन बच जाएगा। ठीक है, और ये मेरा पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट पार्ट में आते हैं तो ये मेरे पास क्या है, वन है। ठीक है, ये -1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 2/5, ये मेरे पास जीरो पहले से है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए इस पर हम वर्क कर रहे हैं, वो -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि -1/5 ही आ जाएगा ये। और इधर मेरा क्या है, ए है। अब अभी भी ये आइडेंटिटी नहीं बना दी, ये टू हमको डिस्टर्ब कर रहा है। तो ऐसे करते हैं, आर वन में से हम काम करते हैं। देखिए आर वन में से क्या काम करते हैं, आर वन माइनस टू आर टू कर देते हैं। ठीक है, आर वन में से क्या करते हैं, आर टू को टू से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये जीरो बन जाएगा। कैसे जीरो बनेगा, सो देखिए ये मेरा जो एलिमेंट है यहाँ से, जीरो से को टू से मल्टीप्लाई करें तो कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, जैसे का तैसे उतर जाएगा। लेकिन यहाँ टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू वन जा टू, और टू में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। ये पहले से मेरा वन आया हुआ है। देखिए अब नज़ारा खूबसूरत आने आ गया है ये इन्वर्स का। ये टू से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टू टू जा फोर, तो इधर हम यहाँ रफ कर लेते हैं, वन में से क्या करना है, 4/5 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि ये जो मेरा बनेगा यहाँ से, तो ये किसके इक्वल आएगा, 1/5 आ जाएगा। हम यहाँ से इसको टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2/5 को यहाँ से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 2/5 आ जाएगा। ठीक है, और ये तो जैसे का तैसे यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो था वो तो उतार लेंगे हम। ठीक है, ये हो गया, यानी कि ये देखिए ए से इसको कुछ चीज़ से मल्टीप्लाई किए तब तो वो आइडेंटिटी आया। तो इसका मतलब ये जो पोजीशन है उसको हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, इन्वर्स है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है इन्वर्स कहलाए, ए और ए इन्वर्स, तब तो ये आइडेंटिटी आया होगा। ए और ए इन्वर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। तो यहाँ से क्या हुआ आपको, इस दिस इम्प्लाइज, ये जो कन्फर्म हो गया, ये जो पोजीशन ये वाला जो मैट्रिक्स आया वो क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा। तो ए इन्वर्स जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए। तो 2/2 का आपको मैट्रिक्स यहाँ पे खूबसूरत नज़र आया हुआ है, ये 1/5 है, ये आपको क्या है, 2/5 है। ठीक है, इधर दे देंगे तो यहाँ से 2/5 ले लेंगे, और यहाँ से क्या होगा, -1/5। ये आपको खूबसूरत यहाँ पे मैट्रिक्स नज़र आ गया इन्वर्स का।
तो इसका यूज़ करते हुए हम लोग एक्सरसाइज में भी कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो एक्सरसाइज आपका यहाँ पे पूरी तरह बेस्ड है एलिमेंट्री ऑपरेशंस पर आधारित। ओके, तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।